हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्या पोस्टुलेट्स हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहता है कि जैसे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, एटम के क्या होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, क्या क्या एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं 1s 2s 2p 3s 3p, ये कॉन्फ़िगरेशन होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की, है ना। एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है हमारी, 1s 2s में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2p में भरते हैं, 3s में 3p में, आप सब लोगों को पता है। लेकिन मॉलिक्यूल के क्या होते हैं, मॉलिक्यूल के होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज नॉट इन द टर्म्स ऑफ 1s 2s 2p 3s, इन टर्म्स में नहीं होती, बट इट इज इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एंड पाई। ये होती है सिग्मा और पाई की टर्म्स में। क्लियर हो गया। एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जैसे फॉर एग्जांपल O2 का आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एंड पाई। ओके, सेकंड वन, जितने एटम के ऑर्बिटल्स, अभी एटम के ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं उतने ही आपके क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड is equals to number of atomic orbitals formed. Number of molecular orbital form is equals to number of atomic orbitals combined. कौन कौन से atomic orbitals combine करते हैं, जो atomic orbital जिनकी same energy और same shape होती है वही atomic orbitals आपके क्या करते हैं, combine करते हैं। Like S S के साथ combine करता है, P P के साथ combine करता है, तो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है एस एस के साथ कंबाइन करता है, एस ये 1s है, ये 1s है, एस एस के साथ कंबाइन कर रहा है, दो कंबाइन हो रहे हैं तो दो ही हमारे क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक है, इन दोनों की सेम शेप होनी चाहिए जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं, एंड दे शुड हैव सेम एनर्जी, उनकी एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेकंड पोस्टुलेट यही है, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी एंड शेप। ओके, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं आपके, मोनोसेंट्रिक होते हैं, बिकॉज एटम का जो भी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है वही तो आपका क्या होता है, वही उसी पर्टिकुलर रीजन को हम ऑर्बिटल कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन को मिलने की टेंडेंसी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो एटम के अंदर तो एक ही न्यूक्लियस होता है इसलिए वो होता है मोनोसेंट्रिक। एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक, लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है क्योंकि उसमें दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं इसलिए वो होता है पॉलीसेंट्रिक। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक। ठीक है, फिर है फॉर एग्जाम्पल, लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एटम ए एंड हाइड्रोजन एटम बी। आप सब लोगों को पता है क्वांटम मैकेनिक्स हमारी किस चीज के बारे में बात करती है, वेव नेचर के बारे में बात करती है, कि किसी भी पार्टिकल का यानी कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर के बारे में बात करती है। तो वही वेव नेचर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उन एटम्स के मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द वेव फंक्शंस साई ए एंड साई बी। साई ए किसका है आपका, हाइड्रोजन ए का, और साई बी किसका है आपका, हाइड्रोजन बी का। ठीक है, इन दोनों के वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट किया। अब Ha है, इसका ऑर्बिटल है हाइड्रोजन में, आपको पता है एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s1। 1s1 है, उसका वेव फंक्शन कितना है, साई ए है। हाइड्रोजन एटम बी है, उसके ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और उसका वेव फंक्शन है साई बी। ठीक है, दोनों क्या है, वेव्स हैं। अब वेव्स दो हैं तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास, अब क्योंकि वेव नेचर, क्वांटम मैकेनिक्स वेव नेचर के बारे में बात करती है और उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, साई से। आपकी ये कोई पर्टिकुलर वेव थी, दूसरी वेव भी आपकी क्या आ रही है, सेम फेज में आ रही है। ठीक है, दूसरी वेव भी सेम फेज में आ रही है, तो जो नई वेव बनी दैट विल बी, उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, एम्पलीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपका कुछ ऐसे बनेगा। तो ये क्या है, अगर दोनों वेव्स जो हैं सेम फेज में आ रही हैं तो आपका कौन सा इंटरफेरेंस होता है, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से मान लीजिए किन्हीं भी दोनों का जो ओवरलैप हो रहा है दैट इज पॉजिटिव, तो उसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है कब, जब दोनों का आपका सेम फेज में ओवरलैप होता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए एक वेव तो है, जो एक एटम है जिसका वेव फंक्शन जो है साई है, उसका जो वेव है वो तो एक फेज में है, और जो दूसरा एटम है उसका जो वेव है दैट इज इन द ऑपोजिट फेज, वो उसमें क्या है, ऑपोजिट फेज में है। तो क्या होगा, ये आपकी है ऑपोजिट फेज में, तो जो आपकी नई वेव बनेगी, जो नई वेव बनेगी उसका जो एम्पलीट्यूड है वो तो कम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, कम, थोड़ा कम दिखा देते हैं इसे,
थोड़ा कम हो जाएगा। और क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड कम हो गया है तो इसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आ गया? तो यही दिखाया हुआ है कि जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटम के ऑर्बिटल के ओवरलैप करने से बनते हैं। वो ये हो सकता है कि साई ए प्लस साई बी, जैसे कि आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में हो रहा था, और इस वाले केस को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, इसका अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो साई ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट विल बी इक्वल्स टू साई ए प्लस साई बी। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो दैट विल बी साई ए माइनस साई बी। और जो सिग्मा होता है, सिग्मा आपके जो बनते हैं और जब भी आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो एक बनता है सिग्मा और एक बनता है आपका सिग्मा स्टार। सिग्मा जो होता है दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये मैंने आपको बताया था, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो आपका क्या बनता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिग्मा से, एंड दैट इज इक्वल्स टू साई ए प्लस साई बी। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट इज साई स्टार दैट इज इक्वल्स टू साई ए माइनस साई बी। ठीक है, तो ये कैसे ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे मैं यही पे इसी पिक्चर में आपको बना के बता रही हूँ। हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं, हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल ले रहे हैं। दिस इज हाइड्रोजन एटम ए। ये हाइड्रोजन एटम क्या है, ए है, जिसका एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s। दिस इज 1s ऑफ 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। दिस इज अनदर एटम, ये आपका दूसरा एटम है, कौन सा, हाइड्रोजन एटम बी, जिसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है एंड द कॉन्फिगरेशन 1s। ठीक है, जब भी ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं तो आपके क्या बनेंगे, एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसकी एनर्जी कम है, उसकी एनर्जी कम है। ठीक है, तो वो नीचे की तरफ बनेगा। दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो एंटी बॉन्डिंग बनेगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो वो this is sigma 1s and this is sigma star 1s। ये क्या है आपका, sigma star 1s है। ठीक है, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके ओवरलैप करे, एक बना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। अब आपने ये तो ओवरलैप करके एक बना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कब, जब आपके एस ओवरलैप करे, जब आपके एस ओवरलैप करे तो एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। ठीक है, अब आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ऑफ-बो को फॉलो करती होती है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज, हुंस रूल को फॉलो करते होती है और पॉली रूल को फॉलो करते होती है। क्या होता है कि पहले आप क्या करोगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में करोगे, यानी कि नीचे से इलेक्ट्रॉन आप क्या करोगे, फिल करने स्टार्ट करोगे। और H2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप इनमें फिलिंग कैसे करोगे, हुंस को और पॉली को फॉलो करते हुए करना है। तो आप क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली फिल्ड होंगे और फिर पेयरिंग होगी। समझ में आ गई? तो ऑफ-बो क्या कहता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में बनना है। हुंस रूल क्या कहता है कि पहले आपकी सिंगली फिल्ड होंगे फिर आपकी पेयरिंग होगी। और पॉली क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं एंड दे शुड हैव द ऑपोजिट स्पिन, और उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, H2 मॉलिक्यूल का हमें क्लियर हो गया। ठीक है, अब किसी भी अगर आपने कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया है तो वो दैट विल टॉक अबाउट द उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात करता है और मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में बात करता है। ठीक है, स्टेबिलिटी किसके बारे में बात करता है, स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर। स्टेबिलिटी, अगर किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में अगर आपके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और बॉन्डिंग में कम है, दैट मॉलिक्यूल विल बी अनस्टेबल। वो मॉलिक्यूल क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और अगर स्टेबल होने के लिए उसके बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए कंपेयर टू द एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया? बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, आप बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, आप एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, उनको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा।
number of bonding electron minus number of anti-bonding electrons, a small anti-bonding electrons divided by 2. That will talk about bond order. Magnetic character, that is diamagnetic है, paramagnetic है. अगर completely filled है then the molecule will be diamagnetic, और अगर आपका एक भी unpaired electron है then the molecule will be paramagnetic. ठीक है, तो बात करते हैं किसकी, आपकी stability की बात करते हैं इसी particular H2 molecule में. H2 molecule में आपको पता है बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है. बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है, जो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन 2 है, और एंटी बॉन्डिंग में तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है. बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके, 2 हैं, और वो ज्यादा है किससे, एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन से. सो दिस मॉलिक्यूल इज स्टेबल. ये मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल है. दूसरा, इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं. बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग. बॉन्ड इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में तो एक भी नहीं है, डिवाइडेड बाय 2. तो आपको पता है 1 आएगा, और हाइड्रोजन में H2 में सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा होता है. सो बॉन्ड ऑर्डर इज 1. ठीक है, कैसा कैरेक्टर है इसमें, मैग्नेटिक कैरेक्टर, पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है. It is a diamagnetic molecule because the 2 electrons are, it has only 2 electrons and these 2 electrons are paired. ये दोनों क्या है, paired है. एक भी unpaired electron होता है तो हमारा paramagnetic character होता है. तो इसमें क्या है, paramagnetic character, sorry diamagnetic character. filled है ना, तो diamagnetic character. क्लियर हो गया आपको इतना, diamagnetic character. अब हमें किसकी बात करनी है, अब हमें He2 मॉलिक्यूल देखते हैं कि He2 मॉलिक्यूल बनता है या नहीं बनता. दैट विल टॉक अबाउट. आप ये लिख लीजिए. अब हम देखते हैं He2 मॉलिक्यूल. He2 मॉलिक्यूल, क्या ये मॉलिक्यूल बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग. तो आप लोगों को पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2. द कॉन्फिगरेशन विल बी 1s2. 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, 1s के 2 कंबाइन करेंगे और आपके क्या बनाएंगे, 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे. तो ये हीलियम का एक एटम है जिसका ये एक क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है. 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2. दूसरा हीलियम का एटम है दिस इज हीलियम, और इसके 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2. अब ये दोनों कंबाइन करेंगे, इन दोनों की सेम शेप है, सेम एनर्जी है, ये दोनों कंबाइन करेंगे और आपका एक बनाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज सिग्मा 1s. सिग्मा 1s विच इज अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है, और जब ये एक क्या बनाएंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज सिग्मा स्टार 1s विच इज अ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, He2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हर एक हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2. तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए. अब आपको क्या करना है, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे आपके कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आपको ऑफ गो, पॉली और हुंड्स को फॉलो करते हुए करना है. 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए आपने. एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों ही आपके क्या हैं, कंप्लीटली फिल्ड है. अब इस मॉलिक्यूल की जरा स्टेबिलिटी की बात करते हैं. स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो बॉन्डिंग में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और एंटी बॉन्डिंग में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, तो अगर बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एंटी बॉन्डिंग में कम होते हैं तो आपका मॉलिक्यूल स्टेबल होता है. लेकिन अगर एंटी बॉन्डिंग ज्यादा हो रहे होते हैं और बॉन्डिंग में कम होते हैं तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है. यहाँ तो दोनों इक्वल है. तो अब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं. बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दैट इज 2 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, वो भी 2 ही है, डिवाइडेड बाय 2. तो आप देख रहे हो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है. मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. आपने He2 देखा है, हीलियम की वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इट विल नॉट फॉर्म द बॉन्ड विद एनी अदर एलिमेंट. तो He2 एग्जिस्ट नहीं करता है. क्लियर हो गया He2 का. अब हम बात करते हैं किसकी, हीलियम के बाद कौन आता है, लिथियम, Li2. अब लिथियम का देखते हैं. लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है एटॉमिक नंबर. तो आपका कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 1s2 2s1, 1s2 2s1. अब लिथियम के दोनों हैं तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं. ये लिथियम है, दिस इज लिथियम, नीचे बना देती हूँ थोड़ा. लिथियम जिसका एक क्या है, 1s, और दूसरा वाला लिथियम जिसका एक क्या है आपका, 1s, दिस इज 1s. ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे. दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
and this is anti-bonding molecular orbital. ठीक है, this is sigma 1s and this is sigma star 1s. ओके, अब इसमें क्या है, 2s में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं. this is 2s, ये तो था आपका 1s वाला. this is, it is having the less energy and it is having the more energy. आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में. this is 2s and this is also 2s, किसका, लिथियम का, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन्स है. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, दो दो इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स. ये भी बॉन्डिंग बनाएंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. दिस इज बॉन्डिंग व्हिच इज सिग्मा 2s, सिग्मा 2s एंड दिस इज सिग्मा स्टार 2s. ठीक है, कितने, अब हम जरा इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं इसमें. ठीक है, ये समझ में आ गया इतना. आपने क्या है, लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1 1s2 2s1, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 1. सिमिलरली दूसरे वाले लिथियम में भी सेम ओवरलैप करेंगे और क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे. ss ओवरलैपिंग हो रही है. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं ऑफ बो, पॉली और हुंस को फॉलो करते हुए. कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. अब हम जरा इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी की बात करते हैं. सबसे पहला है स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी की बात कर रही हूं मैं इसमें, तो आपका स्टेबिलिटी में क्या देखा जाता है कि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या एंटी बॉन्डिंग में. अब आप देख रहे हो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4. बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2. क्योंकि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा और एंटी बॉन्डिंग में कम है, तो इसलिए मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल है. ठीक है, कैलकुलेट करते हैं फिर बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर अगर हम कैलकुलेट करेंगे इसका, तो कैसे निकालते हैं, हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग व्हिच इज 4 - 2, 4 - 2 2/2 और ये किस इक्वल आएगा, 1 के आएगा. यानी कि लिथियम के बीच में, Li के बीच में कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है. ठीक है, मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करते हैं. मैग्नेटिक कैरेक्टर अगर मैं देखूं तो इसमें क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डायामैग्नेटिक. सो इट इज हैविंग डायामैग्नेटिक कैरेक्टर. ये कौन सा कैरेक्टर है इसमें, डायामैग्नेटिक कैरेक्टर. क्लियर हो गया इतना, ये तो था Li2 का. अब हम बात करते हैं C2 की. क्या C2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है और क्या उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनता है अगर एग्जिस्ट करता है तो. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं C2 से. C2 मॉलिक्यूल, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं पहले. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2. कॉन्फ़िगरेशन यही होगी. ठीक है, अब आप अभी तक देख रहे हो, आपने हीलियम में, आपने हाइड्रोजन में, आपने लिथियम में किसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डायग्राम बनाए थे जब सिर्फ s तक था. अब p होता है, p में तो 3 होते हैं, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, आप सब लोगों को पता है. p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक होता है px, एक होता है py और एक होता है pz. और ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं. तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. तो अब इसमें अगर हम ओवरलैपिंग की बात करेंगे तो ओवरलैपिंग कैसे होगी. ठीक है, 3 आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक बाहर वाली डायरेक्शन. ये एक एक्स एक्सिस ले लो, ये एक्स एक्सिस ले लो, ये वाली, ये y एक्सिस ले लो और एक ये है बाहर वाली डायरेक्शन में. ठीक है, तो एक जो बॉन्ड बनता है इनमें, एक एक्सिस के अराउंड तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, और जो बाकी 2 p ऑर्बिटल्स हैं वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाते हैं. तो जब भी आपका p होगा, p सबशेल होगी, p सबशेल के ओवरलैपिंग की वजह से आपका एक तो सिग्मा बनेगा, 1 सिग्मा बनेंगे और 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि ये तीनों p ऑर्बिटल्स जो होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं. म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने की वजह से एक जो pz वाला, z को हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं, z वाला जो है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा, दूसरे वाले एटम के ऑर्बिटल से हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा. ठीक है, और जो आपके बाकी 2 ऑर्बिटल्स हैं px और py, वो क्या बनाते हैं, आपके पाई बॉन्ड बनाते हैं. बना तो px और py में से कोई भी एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके कर सकता है, लेकिन हम z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं, इसलिए आपका जब भी p होंगे तो एक सिग्मा बनता है और 2 पाई बनते हैं.
ठीक है। तो अब हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। जरा कार्बन के पास 2 कार्बन है और दोनों कार्बन के पास 1s 2s और 2p है, ठीक है। तो हम फिलिंग करते हैं 1s से लेके, दिस इज 1s ऑफ कार्बन, 1s है आपका, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, ये दूसरे वाले कार्बन का 1s है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। तो आपका एक तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज सिग्मा 1s। हम बीएमओ नहीं लिख रहे हैं बार बार, हम लिखेंगे सिग्मा 1s एंड दिस इज सिग्मा स्टार 1s। ये क्या है आपका सिग्मा स्टार 1s। इसके पास 2s भी है, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, और आपके पास क्या बनेगा एक बॉन्डिंग एंड द अनदर वन इज एंटी बॉन्डिंग। ये आपका दूसरा क्या बन रहा है एंटी बॉन्डिंग, दिस इज सिग्मा 2s एंड दिस इज सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब आते हैं 2p में, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैं थोड़ा से ऊपर लिख देती हूँ कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन, मैं थोड़ा ऊपर लिख रही हूँ 1s2 2s2 एंड 2p2, ठीक है। अब p है, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, आपका ये क्या है 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये आपका 2p है दूसरे वाले का, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये ओवरलैपिंग करते हैं तो आपका क्या होता है, आपका एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और एक पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब आपका सिग्मा वाला पाई वाला नीचे बनता है, इसमें आपको याद रखना है, इसमें जो पाई वाला है वो नीचे बनेगा। 2 ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड बनाते हैं, मैंने भी आपको बताया था px और py। तो ये बनता है आपका पाई 2px, एक तो है आपका 2px और दूसरा है पाई 2py, और फिर एक आपका क्या बनता है सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो ये आपका बनेगा पाई सिग्मा 2pz, ये आपका क्या है सिग्मा 2pz, ठीक है। तो ये इनके ये तो क्या बने बॉन्डिंग, इनके एंटी बॉन्डिंग भी बनेंगे, ठीक है। तो अब हम जरा देखते हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी। आपको पता है कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन C2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए 12 इलेक्ट्रॉन्स जरा हम फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिल हो गए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हमने क्या किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ बो फॉलो करते हुए, हुंस को फॉलो करते हुए और पॉली को फॉलो करते हुए हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दी। अब हम जरा इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। स्टेबिलिटी में देखते हैं हम क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है। अब जरा बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग कौन से हैं आपका ये और आपका ये, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके किसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। एंटी बॉन्डिंग में देखते हैं 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके किसमें, बॉन्डिंग में 8 थे और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब हम इस मॉलिक्यूल का क्या करेंगे, मतलब ये मॉलिक्यूल क्या है स्टेबल है, बिकॉज एंटी बॉन्डिंग में जो बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट आर मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी कि 8 - 4 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 4/2, और इसके बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है दैट इज 2, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है C2 मॉलिक्यूल में। और आपका कैरेक्टर कैसा होगा, इज इट हैविंग अ मैग्नेटिक कैरेक्टर, इज इट इज हैविंग अ डायमैग्नेटिक कैरेक्टर और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है फिल्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है कंप्लीटली फिल्ड है, देयर इज नॉट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। तो दिस मॉलिक्यूल इज हैविंग अ डायमैग्नेटिक कैरेक्टर, इसलिए इस मॉलिक्यूल में क्या है डायमैग्नेटिक कैरेक्टर है। अब आप इसे ड्रॉ कीजिए, फिर हम किसका ड्रॉ करेंगे N2 मॉलिक्यूल का। अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करते हैं किसका N2 का। N2 का हमें क्या करना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना है। तो कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p3, ये कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। 1s आपका 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ज़रा स्टार्ट करते हैं। 1s ऑफ किसका नाइट्रोजन का, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, और ये आपका क्या है 1s ऑफ अनदर नाइट्रोजन जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। एक आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और एक आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। दिस इज सिग्मा 1s एंड दिस इज सिग्मा स्टार 1s।
फिर आपका 2s है, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, एक क्या बनेगा आपका बॉन्डिंग बनेगा और एक आपका बनेगा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अब कौन बचा आपका 2p, 2p में तीन होते हैं 1 2 3, दिस इज 2p एंड दिस इज, ये थोड़ा लेफ्ट में बना देते हैं, ये 2p है एंड दिस इज अनदर 2p। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें 3, 1 2 3, 1 2 3। अब क्या होगा, ये ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे, एक आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है और दूसरा आपका पाई बॉन्ड बनता है। तो आपके जो 2 पाई वाले होते हैं वो नीचे होते हैं, यहाँ आपका क्या होगा, दिस इज पाई 2px एंड दिस इज पाई 2py, ठीक है। एक आपका क्या बनेगा सिग्मा वाला बनेगा, दिस इज सिग्मा 2pz, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इन ये बने बॉन्डिंग, इनके बनेंगे एंटी बॉन्डिंग भी। ये आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन तक जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें पाई क्या आता है नीचे आता है और सिग्मा आपका क्या आता है ऊपर आता है, ठीक है। तो अब हम इनके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 14 इलेक्ट्रॉन्स। आपके पास कितने हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब जरा फिलिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। स्टेबिलिटी के लिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने होते हैं। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 2 3 4। इसकी लेबलिंग हमने नहीं करी है, यहाँ पे कितना है सिग्मा 2s एंड दिस इज सिग्मा स्टार 2s। तो what how many electrons are there in the bonding molecular orbital, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 electrons are there in the bonding molecular orbital. Okay, how many electrons are there in the anti bonding molecular orbital, 1 2 3 4 electrons are there। 4 electrons हैं आपके पास आपके एंटी बॉन्डिंग में और 10 इलेक्ट्रॉन है आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। किसी भी कंपाउंड को स्टेबल होने के लिए उसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है दैट आर 10 है और वो 4 से ज्यादा है। सो दिस मॉलिक्यूल इज स्टेबल। ये मॉलिक्यूल क्या है स्टेबल है। नाउ कैलकुलेटिंग द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल दैट इज नाइट्रोजन। कैसे निकालते हैं, हाफ ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स, हाफ ऑफ Nb माइनस Na, ऐसे ही निकालते हैं। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो हाफ ऑफ Nb कितना है आपके पास 10, Na कितना है आपके पास 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा 6/2 या 6/2 यानी कि 3 आपके पास आया 3, यानी कि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। आप सब लोगों को पता भी है नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। सो द बॉन्ड ऑर्डर इज 3। ओके, नाउ कमिंग टू द मैग्नेटिक कैरेक्टर की अगर बात करें तो इसमें डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। अब डायामैग्नेटिक अगर सारे फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पैरामैग्नेटिक जब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो इसमें देखते हैं आपके सारे क्या हैं कंप्लीटली फिल्ड है, देयर इज नॉट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। सो दिस मॉलिक्यूल इज डायामैग्नेटिक। ये मॉलिक्यूल क्या है आपका डायामैग्नेटिक है। ओके, तो ये तो था हमारा नाइट्रोजन का N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं O2 का। उसमें स्लाइड चेंज आता है। नाइट्रोजन तक आपकी sp मिक्सिंग होती है और नाइट्रोजन के बाद आपकी sp मिक्सिंग नहीं होती है। sp मिक्सिंग क्या होती है, दैट इज अ वाइड टॉपिक। तो आपको सिर्फ अब इसकी क्या रखनी है, कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है। अच्छा, एक चीज और, हम इसका कॉन्फ़िगरेशन आपकी बुक्स वगैरह में NCERT वगैरह में कॉन्फ़िगरेशन लिखी होगी। तो कॉन्फ़िगरेशन जैसे मैंने आपको बताया था एटॉमिक ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3d10, है ना, 3s2 3p6 4s2 3d10, ये सब कॉन्फ़िगरेशन होती है। लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं इन सब की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एंड पाई। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, अगर मैं इसका ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कितना होगा सिग्मा 1s2, यही होगा। फिर आपका क्या होगा सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है, सिग्मा स्टार 2s2। फिर आपका क्या है पाई, फिर यहीं पे लिख रही हूं मैं पाई स्टार पाई 2px
में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, पाई 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, फिर आपका सिग्मा 2pz में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। तो दिस विल बी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। तो ये आपकी एनसीईआरटी वगैरह में भी लिखी होगी। तो दिस इज हाउ यू विल राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब हम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। उसमें सिर्फ ये होगा कि जो सिग्मा होगा वो नीचे आ जाएगा और पाई वाला ऊपर चला जाएगा। तो आप इसे नोट कीजिए। फिर हम किसका करते हैं O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। सो स्टार्ट करते हैं O2 मॉलिक्यूल से। O2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाएंगे, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन का बताइए एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p4। दिस विल बी द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन के नीचे से। 1s, दिस इज ऑक्सीजन का 1s जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। दूसरे ऑक्सीजन का 1s जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके 2। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा दैट इज सिग्मा 1s, और एक आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बनेगा दैट इज सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या है 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक तो बनेगा आपका सिग्मा स्टार और एक आपका बनेगा क्या, दिस इज 2s, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। तो दिस इज सिग्मा 2s एंड दिस इज सिग्मा स्टार 2s। ओके, कमिंग टू 2p के केस में 2p में 3 होते हैं तो एक सिग्मा बनता है और 2 पाई बनते हैं, क्योंकि एक ही हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है और बाकी 2 साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। अब क्या होगा, अब पहले वाले स्ट्रक्चर में पाई हमने नीचे बनाया था, इस बार सिग्मा नीचे बनेगा। तो आपका क्या होगा यहाँ पे, दिस इज सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz। फिर आपके क्या बनेंगे पाई, ये आपका क्या है पाई 2px एंड दिस इज पाई 2py। ओके, फिर क्या बनेगा आपका, इनके ये तो बने बॉन्डिंग, अब इनके एंटी बॉन्डिंग बनेंगे तो आपका यहाँ क्या आएगा, दिस इज पाई स्टार 2px एंड दिस इज पाई स्टार 2py। ओके, और एक क्या बनेगा आपका सिग्मा स्टार, दिस इज सिग्मा स्टार 2pz। ये आपका क्या बना है सिग्मा स्टार 2pz। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इनका इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में अब हमें दिख रहा है कि हमारा ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ये बना है। अब इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। स्टेबिलिटी के लिए आप नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मुझे फटाफट से बताइए। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। 10 इलेक्ट्रॉन्स आपके किस में है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, क्योंकि बॉन्डिंग में ज्यादा है एंटी बॉन्डिंग में कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए दिस मॉलिक्यूल इज स्टेबल। ये मॉलिक्यूल क्या है स्टेबल है। अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, हाफ एंटी बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो आपके पास कितना आएगा हाफ, बॉन्डिंग में कितने हैं 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 4/2 यानी कि 2। द बॉन्ड ऑर्डर इज 2, और आप सब लोगों को पता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, सो द बॉन्ड ऑर्डर इज 2। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। कमिंग टू द मैग्नेटिक कैरेक्टर, अब आप मुझे बताइए फटाफट से मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा इसमें। मैग्नेटिक कैरेक्टर आपके सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो तो डायमैग्नेटिक होता है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होता है। और आप देख रहे हो इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या हैं अनपेयर्ड हैं, इसलिए दिस मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। ये मॉलिक्यूल कैसा होता है आपका पैरामैग्नेटिक in nature. Okay, so this is how you will draw the molecular orbital diagram.
ऐसे आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, आपके एग्जाम में आता है तो आप ऐसे ही। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखना चाहें तो आप मुझे फटाफट से बताइए कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर आपका सिग्मा 2pz2, 2pz में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, फिर पाई 2px में 2 हैं, पाई 2px2, पाई 2py2, फिर आपके कौन है पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2pz में भी कितने हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो दिस इज हाउ यू विल राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। तो इसे लिख लीजिए, फिर हम अपना नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग।